हम इस बार और पहले की बात नहीं कहते हैं, हम थोड़ा सा बीजेपी के समर्थक है तो बीजेपी ही कहेंगे और किसी का नहीं। सरकार तो सर हमारी तरफ से कोई भी आ जाए, हम तो मजदूर बंदे हैं, अपना मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके खाते हैं, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। इलाका भी नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ेगा नहीं मिलेगा, उचाना भी नहीं लड़ेंगे। सरकार बनेगी जी, कांग्रेस की बनेगी। पक्की बात है। हाँ, अगर भाजपा को क्या नुकसान होगा इससे? भाजपा ही कर रही है नुकसान, और कौन कर रही है? हमने नहीं बनाया, प्रदेश की जनता बना रही है। ये बीजेपी सरकार तो भ्रष्टाचारियों की, लुटेरों की, झूठों की, बलात्कारियों की, गुंडों की सरकार है, चंद पूंजीपतियों की सरकार है। इसने जनता के लिए क्या किया? चलिए कहते हैं हमारे दादा परदादा कांग्रेस ही रहे हैं। कांग्रेस ही दे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कांग्रेस ही। 7500 रुपए हो गए ना, तो और देशों की तरह हमारे को भीख मांगनी पड़ेगी हरियाणा को। प्रधानमंत्री योगी और हमारे मोदी, जी दोनों बनेंगे, दोनों बने। भाजपा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज लेकर आया है जनता की ललकार। ये कार्यक्रम है, पब्लिक का शो है। और कैसा शो है, पब्लिक मेरे साथ देख रहे हैं। पब्लिक से जानेंगे 2024 में किसकी सरकार बन रही और कौन सी सरकार ने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, किस पर गाली पड़ेंगी और किस पर सवाली मिलेंगी, वो आज पता करेंगे। और मेरे साथ है मेरे साथी संध्या चौधरी। संध्या, स्वागत है आपका। 2024 है नजदीक, और अब देखेंगे कि जेजेपी दम भरेगी, बीजेपी दम भरेगी या कांग्रेस करेगी कमाल, या कांग्रेस? जनता से करेंगे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता हम सबके बीच, जनता के बीच हम सब मौजूद हैं जी, इस और वक्त। जनता की है ये ललकार। चलिएगा, आज है सेक्टर 20 पंचकुला में। भाई साहब है हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से रहने वाले हैं? संदीप भैया सोनीपत। सोनीपत के, मतलब पहलवानों की धरती से हैं। जी चलिए, दैया साहब, क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है हरियाणा में? हरियाणा में 2024 में जजपा और भाजपा लोग सफाया कर देंगे। जजपा और भाजपा का सफाया। कर देंगे। तो आने वाले कौन है? आने वाले गठबंधन की सरकार होगी। गठबंधन की। हाँ, चलिए चलिए, चौधरी अभय सिंह मुख्यमंत्री होंगे। अभय सिंह हाँ। चौधरी। कांग्रेस समर्थन करेगी, चौधरी अभय सिंह मुख्यमंत्री होंगे। चलिए चलिए, देखिएगा, अभय चौटाला की यहाँ सरकार बनवा रहे हैं। भाई साहब ने अभय चौटाला की सरकार बनवा दी। नहीं भाई साहब, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकते जी, उनकी सीटें आएगी 5 या 7। 5-7 सीटें आएंगी। बस हाँ, 5-7 उनकी आ जाएगी। संध्या, ये 5-7 आपने कहा था भाई साहब, आपने कहा था कि सरकार बन रही है, भाई साहब कहते हैं 5 सीटें आने वाली है। सीट आएगी 25 से 30। 25 से 30। हाँ। तो फिर सरकार कैसे बनेगी? सिरसा की है, सिरसा की लोकसभा है, डिक्लेयर है, कोई कैंडिडेट नहीं मिला। लेकिन 25 सीटों में सरकार तो नहीं बने 25 से 30 भाई सीटें। साहब, चलिए, 25 से 30 सीटें हैं। हाँ। 25 से 30 सीटों में कैसे सरकार बनाएगी ना लो? कांग्रेस बाहर से समर्थन करेगी। बाहर से समर्थन हाँ, करेगी। जैसे चौधरी देवलाल को प्रधानमंत्री बनाया था, चौधरी वीपी सिंह को बनाया था, तो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया अच्छा। था, बीजेपी ने बाहर से समर्थन किया चलिए था। चलिए चलिए, भाई साहब, चौटाला की 25-30 सीटें आएंगी, कांग्रेस समर्थन करेगी। जी, चौटाला की सीटें आएगी, 5 या 7 सीटें आएगी अभय सिंह की। और कांग्रेस का है कि कांग्रेस पार्टी, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो अभय सिंह खुद ब खुद उनके पास आएगा, हो सकता है कोई पद दे दे। चौधरी अभय सिंह ने कहा है, मैं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो विपक्ष में बैठूंगा और लोगों की आवाज उठाऊंगा। उनका मैं ये किसी सीन का है जी, नीचे काम नहीं करूंगा। उनका फैमिली का ये मैं चलिए चलिए चलिए, उन्होंने भाई साहब टाइगर, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? देखिए जी, आंकड़े तो कांग्रेस की बता रहे हैं। आप कांग्रेस के बता रहे हैं? हाँ, आंकड़े तो कांग्रेस की बता रहे हैं। तो भाई साहब, कांग्रेस की बन रही है, इनेलो की बन रही है? नहीं जी, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की अच्छी सीटें आएगी। जी, सरकार नहीं बनेगी। सरकार भी बनने के चांस हैं। सरकार अगर 90% चांस है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी। देखिए सर, बीजेपी का तो by मौका chance- मिलेगा नहीं, ये तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर इन्होंने ऐसे काम नहीं किए ना। अच्छा, हाँ, इन्होंने ऐसे काम नहीं किए कि इनको दोबारा सरकार में लेकिन लाया। भाई साहब, आप कहते हैं कांग्रेस की है, भाई साहब कहते हैं इनेलो की है। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस तो समर्थन करेगी बाहर से। नहीं, ये सिर्फ नहीं जी, कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं, कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी। क्योंकि कांग्रेस की ये मान के चलो कि वैसे तो 100% ही, अगर बाई चांस थोड़ा बहुत अगर चलिए, हुआ। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप बताइए भाई साहब, आप दोनों, अब मेरी पूरी बात सुनो। चलिए पूरी बात बताइए। झारखंड का कांड आपको याद है? एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बना था, एक निर्दलीय अकेला विधायक। और यहाँ तो 25-30 यहाँ तो 25-30 सीटें लेके आ रहे हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला वो शेर नेता है जो किसी के नीचे काम नहीं करेगा, काम कर पड़ेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। हुड्डा डिप्टी सीएम बनेंगे।
नहीं, हुड्डा बाहर से समर्थन करेंगे, सेंटर में मंत्री पद होगा। चलिए चलिए, चौटाला की सरकार बाहर से समर्थन कांग्रेस करेगी, कहते हैं ये झारखंड में एक वाला भी बना था। नहीं नहीं जी, ये चीज हरियाणा में नहीं होगी। ऐसे तो बहुत से मतलब एग्जाम्पल है जी, और लेकिन हरियाणा के अंदर यही सीन होगा कि कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें आएगी और अभय सिंह को 7-8 के करीब मैक्सिमम सीटें हैं। और अगर अभय सिंह को सीटें आएगी तो जेजेपी को सीट नहीं आएगी। चलिए चलिए, अभी चलिए मैं आऊँ आप लोगों के पास आऊंगा, एक बार जनता है उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है। अरे भाई साहब चलिए, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? जैसे कि भैया खड़े हैं चेक्स वाली शर्ट में, उन्होंने जो बोला है ना बिल्कुल एकदम सही बोला क्या है। बोला उन्होंने? वही जो कांग्रेस की जो सरकार है वो यहाँ पे अच्छा काम करती थी पहले और अब भी करेगी। कांग्रेस आएगी। चलिए चलिए, आइए एक बार भाई साहब आइए भाई साहब, आप कहते हैं इनेलो की सरकार, यहाँ तो कांग्रेस के वोट बढ़ते जा रहे हैं, भाई साहब भी कहते हैं कांग्रेस आ रही है। सबकी अपनी विचारधारा है जी, लोकतंत्र है भारत में, सबका अपना अधिकार है, कौन कहाँ वोट दे, लेकिन कौन इस कहाँ व्यक्त लोकतंत्र करे। भाई साहब, इस लोकतंत्र के चक्कर में 20 साल हो गए इनेलो को। लोग इनेलो में कुछ घुसपैठिए थे जो सम्मान में बाहर दिखाई दिए, चौटाला साहब के खिलाफ उन्होंने वोटिंग की, उनको वो पार्टी से बाहर निकाले। अब जनता उनको सदा सदा के लिए हरियाणा से बाहर निकाल देगी। लेकिन कैसे जाएंगे? सरकार में बैठे हैं लोग, कहते हैं मलाई भी खा गए हैं वो, अब कैसे चले जाएंगे वो? इलाका भी नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने का, नहीं मिलेगा, उचाना भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस आ रही है, भाई साहब भी कहते हैं, भाई साहब भी कह रहे हैं, तो इनेलो कहाँ कैसे आएगी? आज कांग्रेस की मीटिंग थी, दीपक बाबरिया और बाहरी बन के आए हरियाणा कांग्रेस के, वहाँ जो उत्तम बाजार हुई है, आपको पता होगा, पत्रकार है, वहाँ वोटिंग हुई है। आज की लेटेस्ट खबर है। भाई साहब, सरकार तो जब बनेगी यहाँ तो जूते पहले बज रहे हैं, पहले मतलब शुरुआत कर दी, देख लो जी। तो कांग्रेस में जूत बज गया, कांग्रेस वालों की, कांग्रेस में जूत बज गया आपकी, कैसे आज का पता नहीं है। तो भाई साहब खबर सुनिए ना, ये तो आपको पता होगा, धड़ेबाजी है, गुटबाजी तो है आपकी कांग्रेस में गुटबाजी तो है, लेकिन चाहे कितनी भी गुटबाजी हो, जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, जो पहले 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अच्छा खासा उनका पूरा मतलब कांग्रेस के अंदर उनका मतलब हरियाणा के अंदर पूरा उनका सिक्का कायम है, पकड़ है उनकी पूरी। लेकिन सरकार बनेगी नहीं बनेगी? सरकार बनेगी जी, कांग्रेस की बनेगी। पक्की बात है? हाँ, अगर कोई थोड़ा बहुत हुआ। कितनी सीटें आने वाली है ये भी बता दीजिए। मतलब 45 के अंदर हरियाणा के अंदर 45 सीटें, कोई समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई 2-4 सीटों का होगा, फिर पहली बार 45 ले लें। कितनी सीटें लगता है कांग्रेस की आ जाएंगी? जो भैया ने बोला 45 कम से कम सीट आनी चाहिए। और दूसरी बात ये, आम जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी सरकार में क्या हो रहा है यहाँ पर आपने भी देखा, काफी टाइम से चल रही है सरकार, ठीक है। ये माहौल खराब करने वाली बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। एक काम रोड पे चलने वाला इंसान भी बेचारा कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं, इन चीजों को देखना चाहिए ना। मुद्दा इसका नुकसान भाजपा को होगा। भाजपा को क्या नुकसान होगा इससे? भाजपा ही कर रही है नुकसान, और कौन कर रही है? ये हमारी सरकार है। 24 में नुकसान होगा उसको, नुकसान होगा, क्यों नहीं होगा? हरा देंगे बिल्कुल। ये तो कांग्रेस की सरकार आएगी, नेक्स्ट टाइम देख लेना आप। चलिए ये बता दीजिए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? दावेदार तो ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही। मैं आपको बताता हूँ, मेरी पूरी बात सुनो। कांग्रेस की जूतियों में दाल बट रही है, ठीक है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस हाईकमान के बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं, कुमारी सैलजा जी बहुत ज्यादा करीब हैं। हुड्डा का नंबर नहीं आएगा, नंबर कट रहा है। आपको बताता हूँ, नंबर हुड्डा का ही आएगा जी, कांग्रेस का जनादा रहेगा, नंबर हुड्डा का ही आएगा। 2005 में किसकी सीटें आई थी कांग्रेस की? कितनी आई थी? 65 जी। चौधरी बदनलाल के बाद 62 MLA थे, भूपेंद्र हुड्डा के पास 3 विधायक थे। इनकी हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी है, उन्होंने आदेश किया, वहाँ जुगाड़ कराए, मुख्यमंत्री बन गए। सारे विधायक बदनलाल कोठी से कूद के निकले पिछली दीवारों से। हुड्डा सीएम नहीं बनने वाला है। अब की बार कौन बनने वाला? तो अब की बार उनका पत्ता कटने वाला है। अब की बार तो चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बना गए, बाहर से समर्थन करेंगे, जूतियों में दाल बट रही है। देखिए सर, कुछ सीट उनको तो लगता है कि चौटाला बन गए, वो बनाए बैठे हैं। आप कहते हैं कांग्रेस, क्या आपका क्या आधार है? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, हमने नहीं बनाया, इस प्रदेश की जनता बना रही है। ये बीजेपी सरकार तो भ्रष्टाचारियों की, लुटेरों की, झूठों की, बलात्कारियों की, गुंडों की सरकार है, चंद पूंजीपतियों की सरकार है। इसने जनता के लिए क्या किया? चलिए बताओ क्या किया? पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या बेचते हैं आप? बेडशीट बेचते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के हैं, जिला यूपी। क्या लगता है सरकार ने कुछ काम किए, कुछ अच्छे काम हुए? आ जाइए, इधर आ जाइए। सही है सर, कुछ गलत नहीं कह सकते, बस जो हो रहा है सही है। सही हो रहा है।
सरकार ये दोबारा आएगी या फिर इसका नुकसान होगा इसको? कह नहीं सकते सर। नहीं कह सकते। काम अच्छे हैं, इसी को लाना चाहोगे या बदलना चाहोगे? सरकार तो सर हमारी तरफ से कोई भी आ जाए, हम तो मजदूर बंदे हैं, अपना मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके खाते हैं। मजदूरी करके खाते हमें हैं। सरकार से कोई मतलब नहीं है। चलिए चलिए जी। देखिए सर, ये तो डेफिनेट है कि बीजेपी की सरकार तो हरियाणा में नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। और जो इनेलो भाई साहब कह रहे हैं अपने, तो वो जो हमारे अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो गांव-गांव घूम रहे हैं प्रदेश में, उनकी जो पद यात्रा चली हुई है, तो मानते हैं कि उसमें उनको राजनीतिक प्रभाव राजनीतिक उसमें पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड गेम होगी, ये कांग्रेस जीतेगी। कितनी सीटों पर सिमटेगी इनेलो, ये बता दीजिए। मैं बता देता हूँ सर जी, 7 to 10 सीट्स। बस 7 से। हाँ, 7 to 10। भाई साहब सरकार टूट गई। इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ, वहाँ पे उड्डा कांडा सांडा पांडा रांडा खट्टर सरकारी मशीनरी हजारों करोड़ दुरुपयोग, सब अकेले शेर को सारा हरियाणा अजय दुष्यंत दिग्विजय चोर लुटेरे सब इकट्ठे हो गए अकेले को हराने के लिए। अकेला शेर जीत का आया, फिर भी जीत और गया। जब उससे ज्यादा मार्जिन से जीत गया। 7 से 10 सीटें दे रहे हैं आपको, इससे ज्यादा सीटें नहीं दे रहे भाई साहब। जब आप ग्रामीण परिवेश में जाओगे, आप सोनीपत में, रोहतक में, हिसार में, सिरसा में, भिवानी में जाओगे, तो ग्रामीण परिवेश में सफा क्लीन स्वीप कर देगी ना लोग। तो वहाँ पर कौन बनने वाली है? कांग्रेस? कहाँ पे लोकदल बनेगी भाई? चश्मा लगा रखा आपने, आपकी पार्टी है। चलिए हम भी सपोर्ट करें जी। नहीं जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। 7 से 10 सीटें भाई साहब ने कहा। आपको क्या लगता है इनेलो कितनी सीटें लेगी? इनेलो यही सीट लेगी जी, 7 के अकॉर्डिंग लेगी। वो भी है, अभय सिंह भाई साहब जो इतनी वो पद यात्रा कर रहे हैं, वो सीटें इसलिए आई। हाँ, इसीलिए इतनी सीटें आएंगी। बाकी आप आपको मत करो, मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे हैं, विचारधारा अलग बात है। ये 5 से 7 पे आ गए हैं, इनको भी ले आएंगे। चुनाव तक आते आते ये 30 क्रॉस करेंगे, आप देख लेना। देखिए सर, ठीक है, आप मेरी पूरी बात सुनो। जी मैं आऊंगा। देखिए सर, ऐसा है, ये कोई आम आदमी पार्टी तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ये राजनीतिक। ये पहले भी आज से कई साल पहले यहाँ पर अपना इनका राज था, तो जनता इनके बारे में मैक्सिमम कितनी सीट? हाँ, क्योंकि वो अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो शायद कुछ चलिए आप बढ़ जाएंगे। उस चीज का उनको लगता है कि पुरानी पार्टी थी, थोड़ी बहुत जान पहचान है, आपकी यात्रा भी बड़ी लंबी हो गई, इसलिए तो 10 सीटें दे रहे हैं, इससे ज्यादा तो दे ही नहीं रहे। भारत के इतिहास की सबसे लंबी पदयात्रा है चौधरी अभय सिंह चौटाला की, और ये मेरे भाई साहब बड़े करीबी हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, लंबी यात्रा की थी, 3600 किलोमीटर की यात्रा थी भाई साहब। बिल्कुल जी, 3600 किलोमीटर की राहुल गांधी ने यात्रा की थी। 4200 प्लस किलोमीटर है, इससे बड़ी यात्रा नहीं है। अब उन्होंने पूरा देश नाप दिया, ये हरियाणा में इतना लंबा कैसे चलेंगे? सुनो, 1400 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, चंबन विधानसभा कवर कर चुके हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ा लंबा संघर्ष है इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ। इसको अगर कोई उखाड़ेगा, हरियाणा की जनता को यकीन है, विश्वास है, हरियाणा में सब इस संघर्ष का फायदा हो तो रहा है। जो 1 सीट है, 1 से 10 तक तो लेके कैसे बोल रहे हैं, 7-8 आ जाएगी भाई, इससे ज्यादा नहीं है। इसका इस मेहनत का फायदा दे रहे हैं, 10 सीटें दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे। देखो, अभी आपके सामने कुछ 20 डिबेट हुई है, मेरे भाई 5 से 10 पे आ चुके हैं। अभी ये लोगों को देखेंगे, सुनेंगे, ये मेरे भाई 40 पे भी आएंगे, सरकार भी बनाओगे। यहाँ पे इन लोग इलेक्शन हो जाएंगे ना, बिल्कुल पोलिंग हो जाएगी। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी हम यही बोलेंगे कि 7 से 10 के बीच में ही आएगी। चलिए चलिए, कुछ जनता भी है, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब है, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब क्या लगता है, किसकी सरकार आ रही है हरियाणा में? कांग्रेस। कांग्रेस की क्यों आ रही है? बस बीजेपी वालों से हाथ छोड़ा दिए लोगों ने। चलिए आइए वहाँ पर कुछ और साथी भी है, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए भाई साहब, कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। भाई साहब आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस ही जीतेगी। चलिए भाई साहब, क्या वजह कांग्रेस जीतने की? सर हर पब्लिक से पूछ लो जी, 99% बंदे कांग्रेस के उसमें है। 99। लेकिन भाई साहब कहते हैं कि 33 से 40 सीटें आ रही है इनेलो की। इनेलो को तो सर है था, लेकिन इतना नहीं है। कांग्रेस दूसरे आप भी इनको भी कहेंगे प्रचार कर रहे हैं इनेलो का? ये लोग प्रचार भी करेंगे, रंग में भी रंगेंगे, सारे काम करेंगे, बड़े भाई हैं। मैं आपको बताऊं, सेकंड में इनेलो है। चलिए आइएगा, इधर आ जाइए। कितनी सीटें इनेलो की, कितनी सीटें दे रहे हैं सर? इनेलो को 20 से 22 देखा भाई साहब आ जाइए। 20 से 22 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस के भगत हैं। 20 से 22 सीटें। देखो जी,
जी कौन सा किस एरिया से किस एरिया हम इधर सूरजपुर रहते हैं जी, पिंजौर के पास। तो इनेलो का था यहाँ पे इनेलो की प्रदीप चौधरी इनेलो से थे, हमेशा जीतते थे। कांग्रेस को कितने इस बार थे। कांग्रेस को कितनी सीटें दिला रहे हैं? कांग्रेस को तो सर बहुमत से होएगा जी इस बार। 45 पार हाँ जी। आपको बताता हूँ, बहुमत पार अगर कांग्रेस होगी भाई साहब, फिर इनेलो क्या करेगी? आप बात तो सुनो, आप मेरी पूरी बात सुनते नहीं हो। जी हरियाणा में 40 से कम उम्र के 50% विधायक देगी नल्लू, नए नए युवा लड़के देगी, नए नए चेहरे देगी, विकास करेगी। प्रदेश में तो चौटाला साहब कुर्सी पे थे, 1400 करोड़ का खजाना छोड़ गए थे और 2.5 लाख करोड़ का प्रदेश में कर्जा है। 1 लाख एक आदमी में 90,000 रुपए कर्जा है। जी ठीक है, तो उसका बदला जनता लेगी। उसका बदला जनता लेकिन गुजर से सफाया कर देगी। तो कर्जा भाजपा ने चढ़ाया या कांग्रेस ने भी चढ़ाया था? हुड्डा ने भी चढ़ाया, दोनों ने मिलकर चढ़ाया है। चलिए कर्जा चढ़ाया, हुड्डा ने कर्जा चढ़ाया प्रदेश में। अच्छा, हुड्डा ने कर्जा चढ़ाया प्रदेश में। कैसे आएगी सरकार आपकी? सर जी हमें अभी भी याद है जब इनकी चौटाला साहब की सरकार थी, तो हम सुनते थे कि इन्होंने दुकान बना रखा है उसको, प्रदेश को। जी हाँ, मतलब पूरी तरह से तो सर जी हाँ लूट मचा रखी थी। जी भाई साहब, आपकी सरकार पे सबसे बड़ा धब्बा था कि लूट मचाते थे, फैक्ट्रियां बंद करवा देते थे, बिजनेस बंद हो जाते थे, भूले नहीं है? यही तो किसान कांग्रेस का दुष्प्रचार है नल्लो के खिलाफ, क्योंकि वो किसान कमेरे की पार्टी है, गरीब की मजदूर की पार्टी है। ये कांग्रेसी लोगों ने षड्यंत्र रचा है। चौटाला साहब को सजा कराई 10 साल की। ठीक है, अब कांग्रेस ने कराई थी। हाँ, कांग्रेस ने कराई। लेकिन भाई साहब, कांग्रेस ने कराई थी, उनके कर्मों ने कराई थी। वो तो जी कर्मों ने कराई थी जी, कांग्रेस के कर्मों 3200 बच्चों को रोजगार दिया था। चलिए भाई साहब, रोजगार था या कोई धांधली थी? सर ये तो धांधली थी सर, तभी तो उनको सजा हुई है। ऐसे तो राम रहीम जी बोलते मैंने कुछ नहीं किया, उनको भी सजा मिली ना। हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि अगर उनको अंदर किया गया तो सारे सबूतों और के साथ किया गया और चुनाव की वजह से। बिल्कुल जी। भर्ती में कहीं पे किसी ने 4 सीट पड़ी है जी, जो बुद्धि जरूर जीवी वर्ग की बात कर रहा जी। हूँ, उसमें कहीं भी 1 रुपए का लेन देन नहीं है। तो भाई साहब, अगर उन बुद्धिजीवी ने फिर उनको छुड़ाया क्यों नहीं, जेल से क्यों नहीं छुड़वाया? ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। कांग्रेस ने चलिए भाई साहब का कहना है चार्जशीट में एक भी एलिगेशन नहीं था जिसपे सजा हो, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी उसको अंदर डाले रखा, दुष्प्रचार किया। ये कांग्रेस का किया था। नहीं, देखो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन ये चीज कह सकते हैं कि लेकिन अगर चार्जशीट में ऐसा कुछ होता तो इतने समझदार वकील से छुड़वा नहीं लेते। देखो जी, हरियाणा के राजा थे वो, ठीक है, तो कोई बंदा दूसरा कैसे उनको ऐसे सजा दिलवा सकता है? ये नहीं हो सकता। जब सजा हुई उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला विपक्ष के नेता थे, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, इन्होंने मिली। भाजपा ने फिर कांग्रेस को क्यों नहीं छुड़ा? भूपेंद्र हुड्डा को क्यों नहीं अंदर डाला? मिले हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में, मेरी बात सुनो, आप हंसो मत, क्योंकि आप पत्रकार हो, आपको सब पता है। बात सुनो, बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही समझदार और बहुत ही नेक इंसान है। साथ लेके चलने वाले हैं। उन्होंने हरियाणा का किया उन्होंने तो क्या भाई साहब बता रहे हैं? सुभाष चंद्र राज्यसभा चुनाव लड़ा, निर्दलीय कैंडिडेट, कांग्रेस का समर्थीदार के आनंद। कांग्रेस ने 20 के 20 विधायकों ने अपनी वोट कैंसिल कराई और सुभाष चंद्र को फायदा पहुंचा। मिले हुए हैं भाई साहब का कहना, मिले हुए। जो ये सरकार में ये जेजेपी वाले समर्थन ना देते तो हुड्डा साहब आ रखे थे कांग्रेस में। उनकी सारी सीटें उनकी थी, उसमें उधर की बजाय इधर आ जाते हैं। लेकिन आए क्यों नहीं? वजह क्या? बीजेपी का सर जो पूरा पावर भी देखनी पड़ती है ना, ज्यादा मोदी सरकार थी, लोगों का थोड़ा तो चकड़ी लगा रखी थी भाजपा ने। हाँ जी। तो अब अपनी चकड़ी लगाएंगे, अभी नैलो पे चकड़ी लगा देंगे। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, जब पहले इनकी इनेलो की सरकार बनी थी तब लोग ज्यादा शिक्षित नहीं हुआ करते थे। आज बच्चा शिक्षित है, उनको इनकी सब किताब का पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है। इसीलिए कुछ चंद लोग जरूर बेवकूफ बन जाएंगे, 5, 7, 10 सीटें जरूर मिल जाएंगी, लेकिन सरकार बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। आपने 2 सवाल किए कि अनपढ़ होंगे और दूसरे, हाँ, क्योंकि गाँव हरियाणा में उस टाइम भोले लोग होंगे, वो देंगे। बिल्कुल अनपढ़ और भोले लोग आपको वोट देंगे भाई साहब। हरियाणा की जनता प्रदेश में नहीं, देश में
सबसे जागरूक जनता है। हरियाणा से पॉलिटिकल आदमी की नस नस में घुसा हुआ है, सबको अपना पता है कौन तुम्हारा हितैषी है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। चलिए एक और भाई आगे, भाई साहब आज क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? मैं तो कांग्रेस की बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस की। क्या वजह है कांग्रेस की बन? कांग्रेस अच्छी सरकार है जी, पीछे से आते हैं, हमारे दादा परदादा कांग्रेस ही रहे हैं। कांग्रेस ही थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कांग्रेस ही। जन्मजात कांग्रेस। इसका कोई फायदा नहीं हुआ किसी को। देखिए सर, आज की जो जनता है वो चाहती है कि हम आराम से सुरक्षित बहू बेटियों के साथ घूम सकें, अच्छा हमें माहौल मिल सके, शिक्षा अच्छी मिल सके। तो वो इतिहास में की गई गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहेगी ये जनता, और इस जनता को पता है इन्होंने। भाई साहब आगे, भाई साहब जी जी, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? वो किसी की सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी बन रही है। चलिए चलिए आइए एक बार, भाई साहब बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, बीजेपी की क्यों बन रही है? सारे दुकानदार तो परेशान है आपके, सारे लोग दुखी है, क्यों बन रही है सरकार? हमारे यूपी में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए चलिए, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब। बीजेपी की सरकार बनेगी हरियाणा में, देश में बीजेपी की बनेगी। सर यहाँ के बारे में नहीं हम बता सकते, पर उत्तर देश में कौन आएगा, मोदी आएगा या राहुल आएगा? सर कांग्रेस तो आएगा अपने यहाँ, हरियाणा से तो कांग्रेस आएगा, लेकिन देश में मोदी आएगा। ले भाई साहब, अब अगर मोदी वहां पर आते हैं लोकसभा में, तो विधानसभा में भी उसका जलवा होगा। कलम और कैमरे में बंदूक का पैरा है, मीडिया कंट्रोल में है। भाई साहब अब मीडिया को तो बख्श दीजिए। नहीं, कैसे बख्श दे? अरे मीडिया की तो आप छोड़ दो, भारत के संविधान में खतरा है, सुप्रीम कोर्ट को बार बार छेड़ की जा रही है, कानून से छेड़ की जा रही है। अब भाजपा की तो देश को खतरा, लोकतंत्र को, संविधान को खतरा हो गया। भाजपा को हटा देंगे लोग, आउट मारेंगे। देखिएगा संध्या जी मैं चाहूंगा एक बार आए, मैं आऊंगा भाई साहब आपके पास। देखिएगा जब भी विपक्षी दल हारने लगते हैं तो वो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। संध्या, हमेशा ये होता है जब हारने लगते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है, भाई साहब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। चलिए ये बात तो हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी कहाँ है? किसी भी जनता ने आम आदमी पार्टी का जिक्र तक नहीं किया है। अब चलिए एक और भाई साहब है, आप उनसे बात कर लेते हैं। जी 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 भाई, क्या कहना चाहेंगे? पहलवानों का मुद्दा उठाना चाहिए। क्या मुद्दा है पहलवानों का? भाई जो वो धरने में बैठे बेचारे, बता दीजिए ना दर्शकों को, जनता को बता दीजिए क्या मुद्दा है। भाई तो कह रहा हूँ, उनका मतलब सुनना चाहिए ना प्रॉब्लम। सरकार कहाँ सुन रही है उनकी? सरकार सुन तो रही है। अरे धरना खत्म कर दिया उन्होंने, नौकरी ज्वाइन कर ली। अरेस्ट नहीं हुआ ना, बंदा तो अरेस्ट नहीं हुआ। वैसे पॉक्सो एक्ट में तो बंदा अरेस्ट होना चाहिए। तो फिर क्या लगता है कि इसका नुकसान सरकार को भुगतना पड़ेगा, भाजपा को भुगतना पड़ेगा? % होगा। कितना नुकसान होगा? काफी नुकसान होगा, पर होगा जरूर। सरकार आ जाएगी दोबारा? नहीं, सरकार की गारंटी तो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन का मामला है। लेकिन कौन सी सरकार आएगी? क्या मोदी दोबारा आ जाएंगे, राहुल गांधी आने वाले हैं? सरकार की कोई गारंटी नहीं, कोई भी आ सकता है, ये भी आ सकती है, वो भी आ सकती है, लेकिन जो चीजें हैं ना वो चल नहीं रही हैं सही से। और केजरीवाल आ गए तो? केजरीवाल तो खैर अभी नहीं आ सकते, हाँ आने वाले टाइम में आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? अभी उनकी पूरे मतलब देश में उतना दबदबा नहीं है। दिल्ली में तो है उनका दबदबा, हरियाणा में है दबदबा, हरियाणा में हो सकता है थोड़ा सा उनका। भाई साहब किसकी सरकार आ रही है? भैया की सरकार। भैया जी की सरकार आ रही है। चलिए हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भाई साहब जी, एक और भाई आए, क्या नाम है आपका? रोहित है जी। रोहित, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? हम तो बीजेपी के साथ है जी। बीजेपी के साथ है? क्यों है बीजेपी के साथ? ये सब फादर साहब पहले सारे वोट उनको डालते थे, हम भी उनको डालेंगे। उन्हीं को डालेंगे। कोई वजह बताते हैं बीजेपी को वोट देने की? वजह नहीं पता जी मुझे। वजह नहीं। बीजेपी की सरकार आ रही है भाई साहब? सरकार नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है इस बार तो आएगी, अगली बार नहीं कह सकते कुछ भी। अगले 24 तो बीजेपी का है। नहीं है, आपको गलतफहमी है। मुझे गलतफहमी है, भाई साहब को गलतफहमी है। भाई इधर आ जाइए। चलिए बताइए बीजेपी की क्यों आएगी, कारण बता दीजिए। चौटाला साहब की सरकार आ रही है। चौटाला इनसे पूछो ना पहले क्यों आएगी। चलिए उन्होंने बता दिया, आप बताइए भाजपा क्यों आएगी? सब उसके समर्थन करते हैं। सब समर्थन करते हैं तो देखिए भाई साहब, वो नहीं जीतेगी, जनता ना नहीं करेगी। और चौटाला की तो खुद तारीफ करके गया अमित शाह, गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने तारीफ की है। तो चौटाला के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं वो। उनका काम तो बरगलाने का है, काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बार बार कहा है हम कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य बीजेपी को हटाना है।
चलिए। हमारी सरकार आने पर 7500 रुपए बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन दी जाएगी। 7500 रुपए भाई साहब, घोषणाएं तो जी साहब ने बड़ी सुनी है जी, ऐसी घोषणाएं तो सुन सुन के हमारे कान थक गए हैं। 7500 कह रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ जब तक टीवी ऑन होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, तब तक ही उसकी जी 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 7500 रुपए बहुत ज्यादा है, जो कि सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश बुढ़ापा पेंशन देता है 2750 रुपए सबसे ज्यादा। जी जी। लेकिन अगर 7500 होगी भाई ना, साहब तो कितने बता रहे हैं आप? 7500 रुपए देगी। 7500 रुपए 7500 रुपए होगी ना, तो और देशों की तरह हमारे को भीख मांगनी पड़ेगी हरियाणा को। चौटाला पार्टी देश से भीख मंगवाना चाहती है, यही गलत दुष्प्रचार के शिकार है। आप मेरी पूरी बात कैमरे पर नहीं दिखा रहे हैं। आप फिर संक्षिप्त में रखिए ना, पूरी कथा ना सुनाइए, फटाफट कहिए अपनी बात। चौधरी देवीलाल ने कहा था मैं 100 रुपए पेंशन दूंगा, बंसीलाल बोला ऐसा होता नहीं, कोई कानून नहीं है। चौधरी देवीलाल विधानसभा में आए, अब 75 देंगे आप? हाँ 7500 देंगे। चलिए भाई साहब आइए, जरा आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश उर्फ पप्पू नाम है। पप्पू जी इधर आ जाइए। क्या लग रहा है यूपी से किसकी सरकार आएगी, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री योगी और हमारे मोदी जी, दोनों बनेंगे। दोनों बने। भाजपा? हाँ पर भाजपा से तो सारे दुखी है, कांग्रेस भी दुखी है, इनेलो भी दुखी है। भाजपा ही बनेगी, आप देख लेना, आप भाजपा ही बनेगी। मैं यूपी से हूँ, मैं बरेली से हूँ, बांस बरेली से हूँ, भाजपा ही बनेगी। भाजपा ही बनेगी भाई साहब, भाजपा ही बनेगी। सर जी हम हरियाणा की बात कर रहे थे पहले, लेकिन देश तो मोदी साहब ही चलाएंगे। देश के नाम पे कांग्रेसी भी मोदी के हो गए। चलिए भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, राहुल गांधी बनेगा? देखिए सर जी, कंपैरिजन होता है जी जी। जैसे वो कैस्ट्रॉल कंपनी है, गल्फ कंपनी है। चलिए बहन जी, मैं आऊंगा आपके पास। बहन जी क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार अच्छी है इसमें? हम इस बार और पहले की बात नहीं कहते हैं, हम थोड़ा सा बीजेपी के समर्थक है तो बीजेपी ही कहेंगे, और किसी का नहीं कहेंगे। सिर्फ बीजेपी क्यों कहेंगे? बीजेपी ने कौन से काम किए? अब काम करे चाहे नहीं, हम अटल जी के फैन हैं, अटल जी के जमाने से। तो और कुछ उस समय जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब से फैन है। तब से तो कोई काम भी अच्छा किया है या सिर्फ फैन है इसीलिए वोट मिल रहे हैं? थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा और सबसे थोड़ा अलग है, जेन्युइन है। तो कांग्रेस भी तो अलग है। राहुल गांधी कितना काम करता है, कितना दौड़ लगाता है। नहीं, मत बोलिए मत बोलिए। राहुल गांधी को ना बोले ना, राहुल गांधी या सोनिया गांधी तक नहीं, एक इंदिरा गांधी को हम मानते हैं बस कांग्रेस में। ना कोई गांधी नहीं, कोई गांधी नहीं। ये देखिएगा बड़ी बात। आइए सर जी, रायबरेली में अगर वो एमसी की सीट भी जीत गए ना राहुल साहब, तो भी ये उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, गॉड गिफ्ट। ये देखिए भाई साहब, हमारे कांग्रेस के सपोर्टर है, लेकिन मोदी के कैसे हो गए अब आप? सर हमने सिर्फ हरियाणा की बात की है। हाँ, हरियाणा की बात की है, क्योंकि हरियाणा में जो है बीजेपी का तो लोग देख ही रहे हैं, और इनेलो पर भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि दोबारा भरोसा जनता करती नहीं है। तो कांग्रेस के यहाँ के कुछ जो भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे ईमानदार लोग, डिसिप्लिन लोग हैं, जिन पे जनता भरोसा कर सकती है। चौटाला साहब ईमानदार नहीं है? वो तो जी हरियाणा की जनता जानती है, किसी बच्चे से भी पूछ लो आप। तो वो भाई साहब, ईमानदारी की बात आती है हुड्डा पर मोहर लगाते हैं, और जब देश की बात आती है तो मोदी पर मोहर लगाते हैं। आप किस पर मोहर लगाएंगे? प्रधानमंत्री विपक्ष का कोई नेता होगा। विपक्ष? हाँ, भाजपा नहीं होगा। कट्टर है भाजपा से? मैं कट्टर नहीं हूँ, ये देश की जनता कट्टर है, वो बाहर भगा देगी। चोर लुटेरों की सरकार है, लोकतंत्र पर हमला। चलिए भाई साहब, आपसे भी जान लेता हूँ, आप आइए। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी अब की बार मोदी का मतलब नाका लगना मुश्किल है, तीसरी बार। मुश्किल है? हाँ, तीसरी बार नाका लगना मुश्किल है। इसकी वजह अब की बार देखते हैं कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं, जो ये गठबंधन कर रहे हैं, जितनी भी पार्टी है वो सारी गठबंधन करके मोदी के सामने मतलब आ रहे हैं। लेकिन ये बात है कि अगर गठबंधन सक्सेस हो जाता है फिर तो मोदी का मुश्किल है नाका लगना। अगर गठबंधन नहीं, मोदी का तो इस बार मुश्किल है। आप कह रहे हैं मोदी बनेंगे? देखिए सर, ये गठबंधन वाला फॉर्मूला पहले भी ये यूज कर चुके हैं। पहले भी एक महागठबंधन के नाम से एक ग्रुप बना था इनका, तो जनता ने उसका क्या असर किया था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये गठबंधन बनेंगे, लेकिन आज की जो जनता है बहुत शिक्षित है, जो युवा पीढ़ी है बहुत तेज है, वो जानती है। तो मोदी ही? हाँ, आएंगे मोदी ही। आपकी क्या राय है, कौन बन रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो इस बार राहुल गांधी बनेगा।
भाई साहब राहुल गांधी बन रहे हैं। सर वो एमसी नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। कांग्रेस सरकार पक्की है इस बार, मोदी का मुश्किल पक्का है इस बार। हम मिलते हैं जुलते हैं लोगों से। सर ये मेरा भाई थोड़ा खेल में रुचि ज्यादा रखता है, तो इसको न्यूज के बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वैसे बेचारा बोल रहा है। आपको न्यूज की ज्यादा नॉलेज नहीं है? क्यों नहीं है? आएंगे तो लोगों को मिलते हैं, वो बताते हैं। इस बार पक्का कांग्रेस की है इस बार। जैसे बंदो चलिए कैसे कांग्रेस की है, क्योंकि ना तो उनका दबदबा है, ना राहुल गांधी का प्रभाव है, ना उस पर खुश है सभी। मैंने जैसे सुना है मेरे बाप दादों से भी कांग्रेस अच्छा काम किया, तो मैं यही बोलता हूँ अच्छे से काम करते हैं ये पीछे अच्छा काम करते हैं ये, इसलिए कांग्रेस के द्वारा। चलिए अब कांग्रेस की दोबारा कहते हैं सरकार आएगी, लेकिन आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, लगातार बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ। भाई साहब अब आखिरी में मुझे बता दीजिए, मोदी नहीं आएंगे, वजह क्या मानते? एक वजह बता दीजिए। मोदी इसकी तो जी वजह तो है बहुत सी, मतलब मोदी की क्या है कि लोगों के अंदर ये चीज है कि सिर्फ ये बड़े धनाढ्य लोग हैं, ये उन लोगों की पार्टी है, और जो सिस्टम है अपने देश का वो सारा का सारा प्राइवेट किए जा रहे हैं, मतलब तो कोई मतलब गवर्नमेंट का कोई जो चीजें होल्ड रखा नहीं है, जो कांग्रेस कहती है देश बेच दिया वो मानते हैं। हाँ ये अकेले सब मतलब होल्ड करना चाहते हैं। चलिए जनता के बीच में मैं जाऊंगा, कुछ लोग वहां भी हैं, उनके पास में जाऊंगा और जनता से जान लेते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं। चलिए भाई साहब क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है, जितना भी आइडिया है उतना बता दीजिए। अब हवा जिसकी चल रही है उसकी तो बनेगा। हवा किसकी है, किसकी हवा लगती है आपको? मेरे को तो लगता है बीजेपी का गवर्नमेंट बने। बीजेपी का? क्यों बन रहा है, क्यों लग रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है? क्योंकि अभी सेंट्रल में जो सिचुएशन है उस हिसाब से स्टेट में ऑब्वियसली इफेक्ट तो आएगा ही, और डेवलपमेंट का जो भी है, मतलब लास्ट इलेक्शन का भी अगर आप रिजल्ट देखोगे तो उस हिसाब से डेफिनेटली कुछ तो इफेक्ट है। कुछ तो लगता है कि फिर से आने वाला लगता है। लेकिन 10 साल के बाद जनता त्रस्त हो जाती है, क्या वो मोदी को मौका देंगे? अब ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। मेरे को लगता था कि अगर ऑपोजिशन में डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग अच्छा फेस होता था तो फिर डेफिनेटली चेंज होना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन कोई फेस लगता है अभी लगता नहीं है कोई। राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा कर दी, पूरे भारत को जोड़ दिया उन्होंने। कवरेज बिल्कुल तो नहीं, मैं आप पता नहीं आप लोग उस टाइम कहाँ कवरेज दिया, बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन हाँ इफेक्ट तो होना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन गांधी का नहीं उतना भी नहीं है बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, ईमानदार है, तो उनका भी तो मौका लग सकता है। बिल्कुल केजरीवाल जी को तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको अभी इस हाल में पीएम बनना का अभी स्टेज में नहीं है। एटलीस्ट और 5-10 साल बाद और मैच्योर होना चाहिए उनको बिल्कुल। बट दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली केजरीवाल जी को तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन देश संभाल पाएंगे? दिल्ली अलग बात है, देश अलग बात है। बिल्कुल अभी तो फिलहाल उनको, इसलिए मैंने बोला एक्सपीरियंस और उनको गेन करना है, तभी जाके सेंट्रल के हिसाब से चलेगा। 5 साल और लगेंगे। चलिए अब वो बच्ची है उसको दिखाइएगा जरूर, क्योंकि वो लगातार वहाँ पर शेक हैंड कर रही है। माता जी क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? किसकी सरकार क्या लगता है, भाजपा रहेगी या बदल जाएगी? कोई आइडिया नहीं। चलिएगा एक और थैले वाले भाई साहब हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? भाई रहने वाला हम कलकत्ता में। कलकत्ता का। क्या लगता है कि इनकी कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? वो जो है वही बनेगा। कौन मोदी बनेगा? हाँ मोदी बनेगा। क्यों बनेगा? आपके तो ममता दीदी ने बहुत हल्ला मचा रखा है। ममता दीदी हल्ला कर रही है, ऑल इंडिया में तो ममता दीदी नहीं है, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी है। सिर्फ वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं निकलेंगे? वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं निकलेगा, मोदी आएंगे। चलिए जनता जनार्दन ने अपनी राय दे दी, अब आपकी। चलिए भाई साहब क्या नाम है आपका? अंतरी। कौन बनेगा करोड़पति में जाएंगे आप? हाँ। कब जाएंगे? 7-8 डे के बाद। हाँ। पढ़ते हैं आप? हाँ। किसको देखते हैं टीवी पे? किसी को देखते हैं? मोदी को, राहुल गांधी को देखते हैं? देखता हूँ। या छोटा भीम देखते हैं आप? छोटा भीम भी देखते हैं। छोटा भीम भी देखते हैं। राहुल गांधी मोदी को सुनते हैं आप? हाँ। क्या बोलते हैं मोदी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बोलते हैं। चलिएगा मैडम जानना चाहूंगा क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है इस बार? कुछ आइडिया नहीं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी ठीक प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी का ही चांस लग रहा है। क्यों लग रहा है आपको चांस? क्या वजह है? राहुल गांधी भी तो कतार में है, केजरीवाल भी है, ममता दीदी है।
हाँ जी है, पर ज्यादा चांसेस होने के लगे। वजह की वजह सारी दुनिया को पता है। हमें नहीं पता, दर्शकों को नहीं पता। एक वजह बता दीजिए। उन्होंने गोलगप्पे अच्छे बनवा दिए, गोलगप्पे सस्ते करा दिए, कोई एक वजह तो बताइए। नोटबंदी कराई थी। हाँ जी, नोटबंदी कराई तो अच्छा काम किया। हाँ जी। सारी तो पब्लिक परेशान कर दी। ट्राई तो हुई, लेकिन उन्होंने एक अच्छे काम के लिए करा था। मतलब उनका इरादा अच्छा था। इरादा अच्छा था, पर ये था कि वो कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब। चलिए मुझे ये बताइए, युवा क्यों पसंद करते हैं मोदी को, राहुल गांधी को क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने हमारे यूक्रेन वाले मतलब उसमें काफी हेल्प रेस्क्यू किए थे बच्चों को, तो अच्छा काम था। कि पहले की सरकारें क्या पहले भी करते थे, हमने नहीं बोला पहले नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया। इन्होंने भी करा पहले भी। क्या यूक्रेन में फंसे थे आप? हाँ जी। अच्छा, वहाँ से आप निकल के आए? हाँ जी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही? नहीं। कोई खर्चा आया था आपका? नहीं। कुछ भी नहीं, सरकार ले आई। चलिए, काफी काम किया सरकार ने, मोदी सरकार ने। इसीलिए वो कहा जाता है कि अब फिर से मोदी सरकार आएगी। लेकिन यहाँ पर भाई साहब हैं, चौटाला सरकार की कहते हैं। अब जनता पर छोड़ते हैं कि चौटाला की सरकार आएगी या फिर कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर यहाँ पर भाजपा की सरकार आने वाले, किसकी सरकार आएगी आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। और फिर आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में हरियाणा आज की टीम पहुंचेगी। जनता की ललकार ये कार्यक्रम लेकर मैं पहुंचूंगा, क्योंकि जनता ललकारती है सत्ता को, जनता ललकारती है उन नेताओं को, उन पार्टियों को जो काम नहीं करते, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, और फिर वो ललकारती है और फिर सत्ता छोड़नी पड़ती है। किसकी सत्ता छूटेगी और कौन आगे बढ़ेगा और कौन पिछड़ जाएगा, ये हरियाणा आज आपको बताएगा। बने रहिए हरियाणा आज के साथ। हरियाणा आज के लिए मैं यशपाल कंचन।